अच्छा, दूसरी बात है सबा साहिबा, जो वकला का कल एहतजाज था, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि वकला के साथ कल जो हुआ, विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत किसी छोटे बड़े जज को, छोटे या बड़े जज किसी को भी माफ नहीं करेंगे। बड़ा एक सख्त किस्म का रद्द अमल तो आ रहा है। कल के वाकयात की तो हुकूमत, विफाक में बैठी हुई हुकूमत ने भी, उनके जो नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में थे, पुलिस की मजम्मत कर दी। आईजी साहब को मुअत्तल करने का मुतालबा भी उन्होंने वकला के साथ मिलकर कर दिया, क्योंकि वो खुद भी वकील थे। सो आपसे मैं जानना चाहूंगी, अचानक इस नहज के ऊपर बात कैसे पहुंच गई? ये जो दो मुतालबात थे अदालतें शिफ्ट करने के और जो दीगर थे, वो उससे ज्यादा बहुत बढ़कर रिएक्शन आ रहा है लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ। इसकी क्या वजह है? जी, इसकी मैं समझती हूँ इसकी वजह सिर्फ अना के मसाइल हैं और कोई वैसी खास वजह नहीं है। बेसिकली हमारा मेन जो इशू था जिसके ऊपर कल सारा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, वो ये था कि मॉडल टाउन कोर्ट्स का एक नोटिफिकेशन हुआ जिसने मॉडल टाउन को तहसील बना के यहाँ से कोर्ट्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो व्हेन आई वाज सेक्रेटरी, तो तब भी हम उस वक्त की करंट जो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे, हम उनके पास जाके हम ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप बजाय लाहौर के अंदर अदालतों को स्कैटर्ड करने के, कोई अदालत मॉडल टाउन में, कोई कैंट में है, कोई यहाँ सिविल कोर्ट में, आप इस तरह उनको स्कैटर करने की आप किसी एक जगह कॉम्पैक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना दें, जिस तरह इन्होंने पूरे पंजाब में मुख्तलिफ तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट बार्स में हाई कोर्ट कर रही है कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रही है बड़े बड़े, और यहाँ पे सफिशिएंट प्लेस है। हमने सिर्फ उनको कहा कि इससे साइलिन की भी आसानी होगी और वकला की भी, और आप एक कॉम्पैक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स किसी भी जगह पे बना सकते हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू प्लेसेस, बट इंस्टेड ऑफ यानी हमारे उस बात को उन्होंने कंसिडर करने की बजाय ये नोटिफिकेशन कर दिया जिसमें मॉडल टाउन कोर्ट्स को सेपरेट कर दिया गया, मॉडल टाउन को तहसील बना के, जिसके ऊपर फिर हमारे वकला जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और हमने बारहा कोशिश की कि हम जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो भी आ रहे हैं उनसे जाके बात करें, और एक सतह पे इस तरह लगता था कि वो दे आर कोऑपरेटिंग विद अस एंड दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमारे वकीलों में से ही गए होते हैं। लेकिन फिर अब इस नहज पे आ गया बात कि हमने, हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने एहतजाज पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब आप देखेंगे कि कल पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है तो उसमें वकीलों के हाथ में कोई असला, कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी वकला ये लेके आए थे, कोई चीज नहीं है। वो सारे बैटन चार्ज इन्होंने किया, पुलिस ने, और पुलिस वॉज प्रिपेयर्ड। हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि कल इन्होंने हाई कोर्ट के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। कोई बंदा जो अंदर था, हम वकील अंदर से बाहर नहीं जा सकते और बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। और उसका उनका डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड सिर्फ ये थी, दे वांट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई और उनको ब्रूटली मारा गया और उनके साथ ज्यादती की गई। लेकिन सबा साहिबा एक और बात भी कही, ये तो वाटर कैनन यूज की, एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये कल पूरा दिन टीवी ने मनाजिर दिखाए। सबा साहिबा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ तो हुकूमत भी हुई भी है। सो एक तो जो सियासी मुकदमात हैं उनकी समाअत के लिए वो फैसले हक में ना आने के ऊपर तनकीद उनके हवाले से हो रही है, इंतजामिया के हक में ना आने के ऊपर, सियासी नौयत के मुकदमात की मैं बात कर रही हूँ। और फिर जो है 5 जजों की जो उन्होंने नामजदगी की उसके ऊपर भी तो एक ये तासुर है कि कहीं ये वकला इस सब का हिस्सा तो नहीं बन रहे चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के। जी, आपकी बात बजा है। हमें वकला को बहुत केयरफुली देखना चाहिए कि कहीं हमें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। बाकी ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी वहां पे अपॉइंट कर सकता है। उसने जो हुकूमत है उसकी लाइन को टो नहीं करना। और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी गुफ्तगू चल रही है, जो गवर्नमेंट है, दे वांट देयर ओन पीपल इन फैसलों को करने के लिए, तो फिर ये बिल्कुल समझ लें आप, इसमें कोई इंसाफ की तवक्का नहीं होगी। फिर आप ये ना कहें कि फिर अदालतें इंसाफ नहीं करती। जब इंटरफेरेंस होगी बाय द गवर्नमेंट तो फिर तो इस तरह ही होगा। तो मैं समझती हूँ चीफ जस्टिस का राइट है कि वो किसी भी उसको, जज को किसी भी जगह पे किसी भी ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कर सकता है। इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और वकला को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछली जो हमारी 2007 की तहरीक थी उसमें भी इनको इस्तेमाल किया गया और अल्टीमेटली उसकी बेनिफिशियरीज और लोग थे। तो मैं समझती हूँ कि अब भी उनको ये देखने की जरूरत है कि उनको इस्तेमाल ना किया जा रहा हो।